शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के विश्वेदेवा सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि सप्तऋषि है, अर्थात बहुत सारे ऋषियों ने इन मंत्रों पर विचार किया है और इन मंत्रों के देवता विश्वेदेवा हैं, अर्थात जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी ये समझ में आ सकता है, उन्होंने इसे समझा है। और पिछली चर्चा में हमने इस बात को देखा था कि हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए वायु है, जल है, अन्न है, इसका बड़ा महत्व है। तो वायु, जल, अन्न, इनको अग्नि और आकाश, इनका मिश्रण से, इनकी उपस्थिति से इनको हम काम में लेते हैं। आकाश से तो पूर्ति होती है, अग्नि से पाक होता है। तो इसी को हम कफ, वात, पित्त कहते हैं। तो मंत्र में जो कहा गया है कि भाई वायु का जो उपयोग होना चाहिए वो कैसी वायु का उपयोग होना चाहिए, बोले विश्व भेषज। विश्व भेषज मतलब सब जो बुराइयां हैं, रोग हैं, कमियां हैं, वो इस वायु से दूर हो सकती हैं। जो सूक्ष्म आहारी होते हैं, कहा जाता है कि वो केवल वायु से जीवित रहते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों को वायुभुक कहा जाता है। वो केवल वायु से ही प्राण को प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य वायु से ऊर्जा को प्राप्त करता है, मनुष्य अन्न से ऊर्जा को प्राप्त करता है, मनुष्य जल से ऊर्जा को प्राप्त करता है। ऊर्जा इनसे बनती भी है और ऊर्जा इनको पचाती भी है। जैसे हम बिजली को बनाने के लिए भी बिजली काम में लें, ऊर्जा काम में लें, और उससे जो बने वो भी ऊर्जा के रूप में हो, तो वैसे ही हमारे अंदर जो प्राण है वो ऊर्जा, उसके द्वारा हम अंदर डालते हैं और ऊर्जा को काम में लेते हैं। हमारे ऋषियों ने इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से समझा है कि इस संसार में हमको वायु चाहिए, और कैसा वायु चाहिए? प्राण वायु चाहिए। अर्थात हमारे शरीर को प्राण देने वाला वायु चाहिए, और उस वायु में से हम प्राण को ले सकें, इसके लिए प्राणायाम हमारे अंदर रखा गया है, हमको सिखाया गया है। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो हमारे लिए सूक्ष्म के भाग में भी काम आती है और स्थूल भाग में भी काम आती है। प्राणायाम से शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम से मन और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो इंद्रियों का निग्रह है, इंद्रियों को रोकना है, वो प्राणायाम से कहा गया है। इसके लिए मनु का महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। दह्यन्ते मायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्।
कहता है जब हम प्राण को अंदर ले जाकर रोकते हैं तो होता क्या है? कहता है कि वही होता है जो सामान्य रूप से किसी अग्नि में किसी धातु को डालने पर होता है। जब हम किसी वायु धातु में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मिश्रण करना चाहते हैं, कोई अपमिश्रण हटाना चाहते हैं, तो हमें उस धातु को अग्नि में डालना पड़ता है, उसे तरल करना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है। तो कहता है वैसे ही हमारा जो वायु है, जब इसके द्वारा हम प्राण को अंदर पहुंचाते हैं तो वो प्राणायाम यही करता है कि हमारे जो इंद्रियों के दोष हैं उनको वो जला देता है, उनको वो समाप्त कर देता है। दह्यन्ते ध्मायमानानाम, जैसे भट्टी से, धौंकनी से धातुओं के दोष भट्टी में डालने पर निकल जाते हैं, अग्नि से दूर हो जाते हैं। धातुनाम मला यथा दह्यन्ते, जल जाते हैं। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जब हम प्राण को अपने वश में करते हैं, प्राण का अधिक से अधिक शरीर में उपयोग करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो इंद्रियों में दोष हैं वो नष्ट होकर उनमें निर्मलता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, स्वास्थ्य आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है। प्राणायाम वो दोनों तरफ व्यायाम भी है और उपासना भी है। व्यायाम तो इसलिए है कि शरीर के स्वास्थ्य को उससे बढ़ावा मिलता है, हमारा जो पाचन है वो सुधरता है, शरीर स्वस्थ होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उपासना इसलिए है, हमारे मन और इंद्रियों पर उससे नियंत्रण होता है, मन और इंद्रियां उससे हमारे वश में आती हैं। मन को वश में करने का प्राण सबसे बड़ा साधन बताया गया है कि प्राण के वश में होने से समस्त इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। इसलिए प्राण को वश में करना शरीर के लिए भी और प्राण को वश में करना उपासना के लिए भी, आत्मा के लिए भी उपयोगी है, आधार है, कारण है। तो यहाँ कहा यथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, इसलिए इसका नाम दिया प्राणायाम। आयाम कहते हैं विस्तार, अर्थात हम अपने प्राण को अपने अंदर विस्तृत करते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको बलवान बनाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। उस प्राणायाम के बारे में विस्तार से तो चर्चा योग के प्रसंग में होती है, किंतु यहाँ विश्व भेषज कहा है, तो विश्व भेषज वायु कैसे बनेगा? तो वायु को विश्व भेषज बनाने के लिए तो प्राणायाम हमें ऐसे वातावरण में करना चाहिए जो पवित्र हो, जिसमें वायु में कोई मलिनता, धूल, धुआं, दोष ना हो। इसलिए जो उपासक होता है उसे कहा गया है कि ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ कोई धूल न हो, धुआं न हो, कोई आंधी तूफान न हो, और जहाँ कोई भय न हो, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, हाँ, कोई कीड़े मकोड़े, ये आपको स्थिर नहीं रहने देंगे। तो ऐसे स्थान पर हमें प्राणायाम करने का विधान है। प्राणायाम करने के लिए सामान्य रूप से प्राणायाम महत्वपूर्ण है, ये तो इस बात से पता चल जाता है कि भगवान ने हमारे अंदर श्वास प्रश्वास की जो व्यवस्था की है वो इतनी स्वतंत्र की है कि हम सोते हों, जागते हों, खाते हों, पीते हों, हमारा ध्यान हो, हमारा ध्यान न हो, हम बीमार हों, हम स्वस्थ हों, हमारी ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें कहीं कोई रुकावट, बाधा आपको दिखाई नहीं देगी।
परमेश्वर ने, क्योंकि वायु से ऊर्जा प्राप्त करनी है, प्राण प्राप्त करना है, इसलिए वो प्राण शरीर में बना रहे, उसकी व्यवस्था हमारे नियंत्रण में नहीं रखी, उसको प्रकृति के नियंत्रण में रखा है, अपने नियंत्रण में रखा है, अपने नियमों में रखा है। इसलिए हम प्राणायाम नहीं भी करते तो भी हमारा श्वास प्रश्वास चलता रहता है, उसमें से हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। आप चिकित्सा के विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत चिकित्सा का ज्ञान रखते हैं, तो आप जानते हैं कि केवल वायु हम भरते नहीं हैं, और केवल वायु भरने मात्र से हमारा काम नहीं होता है। हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो अवयव बनाए हैं, जो अंग बनाए हैं, उनमें हृदय और फेफड़े बड़े बड़े हैं। हृदय आपको अलग दिखाई देता है और फेफड़े भी आपको दिखाई देते हैं। जिनका सीधा सीधा रक्त से संबंध है वो या तो वृक्क हैं, जिन्हें आप किडनी कहते हैं, फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, और हृदय है। ये सारा तंत्र मिलकर के प्राण को शरीर में पहुंचाता है और शरीर के अंदर से मलों को निष्कासित करता है। प्राण में, फेफड़ों में हम श्वास भरते हैं तो एक ऐसा है जाल, स्पंज जैसा, जिसमें छोटे 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 हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों छिद्र हैं। वो एक थैली की तरह है, लेकिन थैली नहीं है, छिद्रों वाली थैली है। उसके अंदर बहुत सारे छिद्र हैं, सब में भरा जा सकता है। वो एक ही छिद्र में क्यों नहीं भर दिया? एक ही छिद्र में भरते तो जो अवशोषण का आयतन है वो बहुत छोटा होता। किसी चीज़ को आप एक ही चीज़ से ढक दो तो उसके लिए जितना ढक्कन ज़रूरत पड़ेगा वो तो थोड़ा होगा, क्योंकि वो थोड़े के संपर्क में आएगा। लेकिन उसको छोटे 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 हज़ारों लाखों में भर दो तो उसका स्पर्श का जो स्थान है वो हज़ारों गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारे शरीर के जो दो बड़े बड़े हिस्से हैं, जिनको हम फेफड़ा कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, वो परमेश्वर ने इस तरह के बनाए हैं कि उसमें करोड़ों छिद्र हैं। और रोचकता क्या है, उसकी क्रिया को यदि आप समझेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। उसमें एक तरफ से रक्त जा रहा है और दूसरी तरफ से वायु जा रहा है। दोनों फेफड़ों में जा रहे हैं, वायु भी जाता है और रक्त भी जाता है, और दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। यदि मिलेंगे तो या तो रक्त बाहर आ जाएगा या वायु अंदर नष्ट कर देगा। विशेष रूप से जब हमको रोग होता है, जिसे हम टीबी कहते हैं, जब फेफड़े का यक्ष्मा होता है, फेफड़े की टीबी होती है, तो हमारे वो कोष नष्ट होते हैं। हमारा रक्त वायु से मिश्रित होकर के बाहर आने लगता है, तब हमारे थूक में रक्त आने लगता है। तो कहते हैं कि टीबी हो गई है, मुंह से खून आ रहा है। वास्तव में मुंह से खून नहीं आता, मुंह में खून नहीं है, रक्त तो फेफड़ों में आया हुआ था। वैसे जीवित अवस्था में फेफड़े में रक्त है और वायु भी है, और दोनों बहुत निकट हैं, और उस निकटता के लिए जो पर्दा बना है, वो छिद्रों का जो कोश है, आवरण है, वो इतना वैज्ञानिक है कि रक्त की जो दूषित वायु है, गैस है, वो हवा में आ जाती है। हवा का जो प्राण है, आपकी भाषा में उसके ऑक्सीजन है, वो रक्त में चला जाता है। मतलब एक ऐसी चीज़ उस पर्दे में से आर पार हो जाती हैं जो रक्त को वायु से नहीं मिलने देती,
और वायु को रक्त से नहीं मिलने देती, किंतु रक्त के जो अपवर्जन है, उत्सर्जन है, प्रदूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, वो तो वायु में चली जाती है। और वायु के अंदर जो प्राण है, प्राणवायु है, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं, वो रक्त में चली जाती है। और जिसके प्राण में आने से रक्त की रक्तिमा बढ़ जाती है और प्राण में वायु में आ जाने से प्राण की मलिनता बढ़ जाती है। ये सारा काम इतने बड़े स्तर पर करते हैं, जिस फेफड़े के उस स्थान को यदि फैलाकर नापा जाए, देखा जाए, तो कल्पना से बाहर का है। तो प्राण को कितने बड़े रूप में हमको अपने अंदर लेना है ताकि शरीर के पूरे रक्त को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो रक्त को शुद्ध करने के हमारे पास दो ही स्थान हैं। जो स्थूल मल हैं, जिनको हम जल से बहा सकते हैं, उनको वृक्कों के द्वारा बहाते हैं, और जिनको वायु के द्वारा बाहर कर सकते हैं, उनको फेफड़ों के द्वारा बाहर करते हैं। और इस तरह से फेफड़ों से जब हम बाहर करते हैं तो उसका उपाय हमारे पास प्राणायाम है, और वृक्क या किडनी से जब बाहर करते हैं तो उसका उपाय हमारे पास जल है, उससे हम उत्सर्जित करते हैं। अर्थात जैसे कोई चीज़ धोई जाती है या कोई चीज़ खींच ली जाती है, हवा से हम उड़ा देते हैं या खींच लेते हैं, तो यहाँ पर हम दोष को आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जल के द्वारा बहा देते हैं। दोषों को हम बहा कर जब शरीर से निकालते हैं तो जल का उपयोग करते हैं। हम अवशोषित करके जब निकालते हैं, उत्सर्जित चीज़ को खींच कर निकालते हैं, तो उसको हम वायु के द्वारा करते हैं। तो इसलिए प्राणायाम जिसका मुख्य आधार वायु है, और वायु के माध्यम से प्राण की ऊर्जा को हम अंदर लेते हैं। तो बात समझ में क्या आई कि केवल वायु का नाम प्राण नहीं है, वो तो माध्यम है, वो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा का आधार है, ऊर्जा का कारण है, वो ऊर्जा जो है वो प्राण है। अर्थात हमारे अंदर उस ऊर्जा को इससे हम बढ़ाते हैं। तो वायु कैसी चाहिए? निर्मल चाहिए, विश्व भेषज चाहिए, जिसके अंदर ये योग्यता हो, ये क्षमता हो कि वो हमारे दुख, दोष, दरिद्रता, मलिनता को दूर कर सके। तो यहाँ वायु का जो विशेषण दिया है, आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः, तो जो रपः है उसको दूर कर सकती हो वो वायु विश्व भेषज है। हमारे अंदर के जितने रोग हैं उनको दूर कर सकती हो वो वायु विश्व भेषज है। तो इसलिए वायु का हमें कैसा प्रयोग करना है कि जिससे हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़े और जिससे हमारे अंदर का दोष जो है वो बाहर निकल जाए। इसलिए इसमें कहा गया, आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषज। ये विश्व भेषज वायु हमें स्वस्थ रखता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। क्षमा